अब हम बात करते हैं ईक्यू के पैरामीटर्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे एबल्टन लाइव यूज़ कर रहे हैं। एबल्टन लाइव में हमारे पास स्टॉक में 2 टाइप के ईक्यू है, एक ईक्यू 8 है और एक एक ईक्यू 3 है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईक्यू 8 से, जो कि थोड़ा-सा एक्सपैंडेड ईक्यू है, थोड़ा-सा बड़ा ईक्यू है। सेम ही काम करते हैं दोनों ईक्यू, पर मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे काम होते हैं। सारे ईक्यू में कॉमन पैरामीटर्स होते हैं, बस उन्हें दिया कैसा होता है, हर एक डीएडब्ल्यू में अलग-अलग वो मैटर करता है और उसे जानना इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी पैरामीटर्स जैसे काम करते हैं, वो सारे सेम सेम ही होते हैं। तो हमारे ईक्यू 8 को हम पहले देख लेते हैं। तो पहले जो नॉब मिलता है वो होता है हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी नॉब, ठीक है? इससे आप बेसिकली आपके फ्रीक्वेंसी को एम कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जिसे आपको बूस्ट करना है या कट करना है, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं ये नॉब मूव कर रहा हूँ तो ये 3rd नंबर का हमारा जो बैंड है वो ऑटोमैटिकली वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे गेन नॉब पे। अब गेन नॉब बेसिकली हमने जो बैंड सिलेक्ट किया है और बैंड पे जो फ्रीक्वेंसी सेट की है हमने, उसका ये गेन नॉब है। मतलब इससे आप वो फ्रीक्वेंसी की गेन बढ़ा सकते हो या उस फ्रीक्वेंसी की गेन कम कर सकते हो। फिर आता है हमारा क्यू नॉब। क्यू नॉब थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये हमारा फ़िल्टर क्यू एडजस्ट करने में काम आता है। जैसे ही हम यहाँ से क्यू बढ़ाते हैं तो हमारा जो बैंडविड्थ है वो थोड़ा-सा नैरो हो जाता है और हम जब क्यू कम करते हैं तो हमारा बैंडविड्थ जो है वो और वाइड हो जाता है। अब बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ एक अमाउंट होता है कितने रेंज तक हमारा ईक्यू हो सकता है वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 यहाँ पे हम बैंड सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे ईक्यू 8 में, इसीलिए ये ईक्यू 8 बोला जाता है इसे। हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर मोड्स दिए हुए हैं। हमारे पास टाइप्स हैं फ़िल्टर्स के, जैसे कि आप देख सकते हो ये 24 कर्व का एक लो पास फ़िल्टर है। फिर उसके बाद एक 12 स्लोप का लो पास फ़िल्टर है। एक लो शेल्फ है, बेल है, नॉच है, हायर शेल्फ है और फिर कुछ हाई पास है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम हमारे आठों बैंड्स में अलग-अलग टाइप के मतलब सेम फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, पर हम अलग-अलग बैंड्स में अलग-अलग फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर यहाँ पे एक ऑडिशन मोड दिया हुआ है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर बैंड को या किसी भी फ्रीक्वेंसी को ऑडिशन मोड से पर्टिकुलरली सिर्फ़ उसे ही सुन सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एनालाइज़ मोड। एनालाइज़ में बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई साउंड यहाँ पे प्ले करोगे तो यहाँ पे उसका स्पेक्ट्रम हमें दिखाएगा। तो उसे ऑन ऑफ करने के लिए ये एक दिया हुआ है। ये बेसिकली एक बड़ा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले है, जिस पे हमारी सारी फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले होंगी ग्राफ़िकल व्यू में। फिर उसके बाद आता है मोड्स। तो इसमें हमें 3 मोड्स दिए हुए हैं। स्टीरियो मोड में आप बेसिकली लेफ्ट राइट और मिड साइड इक्वली आप ईक्यू कर सकते हो एक ही व्यू में। फिर आता है हमारा लेफ्ट एंड राइट मोड। तो आप अपने लेफ्ट सिग्नल और अपने राइट सिग्नल को इंडिविजुअली अलग-अलग ईक्यू कर सकते हो इसमें, जो कि एक अच्छा फीचर है जब भी आप कभी एडवांस ईक्यू करोगे, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। ये बेसिकली किसी भी साउंड को थोड़ा डिफ़रेंशिएट करने में बहुत काम आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मिड साइड मोड। अब मिड साइड में क्या है, ईक्यू हमारे मिड फ्रीक्वेंसीज़ को और हमारे साइड फ्रीक्वेंसीज़ को अलग-अलग ईक्यू करता है। जैसे कि अगर आप
किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की बात करो तो इंस्ट्रूमेंट्स में साइड फ्रीक्वेंसीज़ होती है और मिड फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। अगर हमारी साइड फ्रीक्वेंसीज़ थोड़ी अनक्लीन है या उनमें कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ है, तो आप सिर्फ़ साइड फ्रीक्वेंसीज़ को ईक्यू आउट कर सकते हो, उनमें चेंज कर सकते हो, किसी भी टोनल चेंजेस कर सकते हो। फिर आता है हमारा अडैप्टिव ईक्यू। अडैप्टिव ईक्यू बेसिकली एक अमाउंट इंक्रीज़ करता है, जब भी आप किसी भी बैंड में गेन बढ़ाते हो या किसी भी बैंड में एक सटल फ़िल्टर मोड सेट करते हो या उसे ईक्यू करते हो प्रॉपर्ली, तो वो बेसिकली एक कंसिस्टेंट आउटपुट देने के लिए आपको काम आता है। फिर आता है स्केल। अब स्केल बेसिकली हमारा जो अमाउंट है, वो अमाउंट सेट करता है कि हमें कितना ईक्यू कर्व देना है या कितना गेन ऑटोमैटिकली हमें सेट करना है। पर ये गेन जो है हमारे लेफ्ट साइड में, ये गेन पर्टिकुलरली हमारे फ्रीक्वेंसी पे काम आता है और जो स्केल है वो एक ओवरऑल हमने जहाँ भी गेन सेट किया है, वो गेन को ऑटोमैटिकली वो स्केल आउट करता है, कितने अमाउंट चाहिए हमें स्केलिंग के लिए। ये स्केल का एक और बात ये है कि ये हमारे लो कट, हाई कट और नॉच फ़िल्टर्स पे काम नहीं करता। सिर्फ़ हमारे बेल्स पे और बाकी सारे जो भी फ़िल्टर्स हैं, वो उस पे काम करता है सिवाय हमारे लो कट, हाई कट और नॉच पे। फिर आता है हमारा गेन। बेसिकली आप इसे ग्लोबल गेन भी बोल सकते हो। ये गेन आपके ईक्यू के ओवरऑल आउटपुट को कंट्रोल करने में बहुत काम आता है। तो इसी से आप आपने ईक्यू का जो आउटपुट है, मतलब एक सिग्नल जब यहाँ से ईक्यू के अंदर पास होता है और जब आप ईक्यू करते हो, तो होता ये है कि जब भी आप कोई भी फ्रीक्वेंसीज़ कट करते हो, तो वो फ्रीक्वेंसीज़ कट होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट का गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उतने डायनामिक्स कम हो जाते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसीज़ कम हो जाती हैं। तो उसे आपको एक आप बोल सकते हो कि एक ओवरऑल आपको अगर आउटपुट बढ़ाना है, उसे फिर से सेम करना है या आपको आउटपुट कम लग रहा है, तो आप यहाँ गेन की मदद से अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो। तो ये बेसिकली था हमारा EQ8। अब हम आ जाते हैं EQ3 के बारे में, EQ3 पे। EQ3 के बारे में जान लेते हैं। अब EQ बेसिकली हमें यहाँ पे 8 फ़िल्टर सेक्शंस दिए हुए हैं कि हम 8 तरीके के फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं हमारे EQ में। पर EQ3 में हमें सिर्फ़ 3 तरीके के दिए हुए हैं, लोज़, मिड्स और हाइज़। अब यहाँ पे आपका लो गेन सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपका मिड गेन आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप हाई गेन सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्लोप मोड्स दिए हुए हैं, आपको 24 स्लोप चाहिए या 48 का स्लोप चाहिए। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी लो फ्रीक्वेंसीज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी। तो मैंने ये अगर यहाँ पे इसे 200 पे रखा है, तो हमारा जो लो फ्रीक्वेंसीज़ है, वो 200 के नीचे ही स्टार्ट होगा। मतलब हमारा एक फ़िल्टर सेट हो जाएगा कि लोज़ जो है वो 200 तक ही हैं, 200 के बाद हमारा मिड स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही ऑपोज़िट में हाइज़ है। अगर मैं हाइज़ को यहाँ पे 4000 किलोहर्ट्ज़ पे रखता हूँ, या आप बोल सकते हो 4 किलोहर्ट्ज़ पे रखता हूँ, तो 4 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो हाइज़ में काउंट होंगी और उसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो मिड में काउंट होगी। तो इस तरीके से आप EQ3 यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जो है हमारे EQ के पैरामीटर्स हैं, जो हम एबल्टन लाइव में यूज़ करते हैं। और ऐसे ही सेम पैरामीटर्स अलग DAW में भी होते हैं, अलग टाइप के EQs में भी होते हैं, जो हम आगे देखेंगे।